आजकल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की जगह घरेलू नुस्खों और ऑल्टरनेटिव्स को अपनाने का बहुत चलन है। जैसे क्या आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा को प्राकृतिक डिओड्रेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? हालांकि कुछ प्राकृतिक ऑल्टरनेटिव्स दवाई की ट्रेडिशनल दुकानों में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की तुलना में ज्यादा उपयोगी साबित हुए हैं और कुछ मामलों में कुछ घरेलू नुस्खे उम्मीद से कहीं बेहतर साबित हुए हैं, लेकिन कुछ शरीर को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक कंट्रोवर्शियल घरेलू नुस्खा है बेकिंग सोडा और नींबू के रस का मिश्रण, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सफेद दांत साफ करता है, मुहासे ठीक करता है और यहाँ तक कि स्कार टिश्यू का दिखना भी कम कर देता है। लेकिन क्या ये घरेलू दवाई सच में काम करती है या फिर बस ये एक फैड है जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? आज के वीडियो में हम यही पता लगाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को आखिर तक देखकर हमारे चैनल को सपोर्ट करने में मदद करें। जहां बहुत से लोग इस बात पर जोर देते हैं कि बेकिंग सोडा और नींबू के रस का मिश्रण आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, वहीं कुछ अन्य लोग इस घरेलू मिश्रण की इफेक्टिवनेस के प्रति उलझन में हैं कि पता नहीं इससे दांतों और त्वचा को फायदा होगा भी या नहीं। दरअसल इनमें से कुछ लोगों ने तो ये दावा भी किया है कि बेकिंग सोडा और नींबू का रस आपके शरीर के विशेष हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि इनमें से कौन से दावे में सच्चाई है। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं, ताकि बेकिंग सोडा और नींबू के रस दोनों के कॉस्मेटिक इफेक्ट्स की जांच करके ये देखा जाए कि ये मिश्रण वास्तव में कितना मददगार या हानिकारक है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि नींबू के रस और बेकिंग सोडा के एक साथ होने का इफेक्ट केमिस्ट्री में एसिड्स और बेसिस के बीच का अंतर है, और साथ ही ये भी कि एक साथ मिलाने पर ये कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। पदार्थ के एसिडिक या बेसिक होने की जांच करने के लिए वैज्ञानिक पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो 1 से 14 के पैमाने पर होता है। पीएच स्केल पर पदार्थ जितना नीचे होगा उतना ही एसिडिक कहलाया जाएगा और ऊपर होने पर पदार्थ को बेसिक समझा जाता है। अब हमारे इस घरेलू नुस्खे के 2 मुख्य इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं और देखते हैं कि वो इस स्केल पर कहाँ फिट बैठते हैं। बेकिंग सोडा पीएच स्केल पर 9 रैंक पर आता है, यानी ये काफी बेसिक है। वहीं नींबू का रस स्केल पर 2 रैंक पर आता है, यानी कि ये काफी एसिडिक है। आपको ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जब हम आगे और डिटेल्स देंगे तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि नींबू का रस एसिड है और बेकिंग सोडा एक बेस है। लोगों द्वारा किया गया एक बड़ा दावा ये है कि बेकिंग सोडा और नींबू के रस को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उससे दांत सफेद होते हैं और शराब, कॉफी और तंबाकू जैसी चीजों से पड़े दाग धब्बे दूर होते हैं। तो इस दावे के बारे में साइंस का क्या कहना है? तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की बातों में आधी सच्चाई है। बेकिंग सोडा दांतों से प्लाक हटाकर उन्हें सफेद बनाने में प्रभावी साबित हुआ है, लेकिन जब आप इसमें नींबू का रस मिला देते हैं तो चीजें थोड़ी खतरनाक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, पीएच स्केल के मुताबिक नींबू का रस काफी एसिडिक होता है। दरअसल स्टडीज बताती हैं कि ये इतना एसिडिक होता है कि दांतों को ढकने वाली एनामेल की प्रोटेक्टिव लेयर को ही खा जाता है और शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे त्वचा और नाखूनों की तरह एनामेल दोबारा नहीं बन पाता। अगर ये एक बार चला गया तो मतलब हमेशा के लिए चला गया। बेकिंग सोडा एक बहुत बेसिक पदार्थ होने की वजह से लोग सोचते हैं कि ये नींबू के रस की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज या खत्म कर देता है, जिससे इसे दांतों पर इस्तेमाल करना सुरक्षित हो जाता है और एनामेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इस वीडियो के बनने तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि बेकिंग सोडा नींबू के रस की प्राकृतिक एसिडिटी को पूरी तरह संतुलित करता हो। अगर ये एसिड को खत्म कर भी दे तो भी हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि मिश्रण को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए नींबू के रस और बेकिंग सोडा का क्या रेशियो होना चाहिए। अगर आप दांतों को स्वस्थ रखकर परमानेंट नुकसान से बचाना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप केवल बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करें या फिर इस नुस्खे को आजमाना अवॉइड करें।
दांतों को सफेद रखने के अलावा बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि बेकिंग सोडा और नींबू के रस का मिश्रण त्वचा को मुहासों से छुटकारा दिलाता है, झुर्रियों का दिखना कम करता है और दाग धब्बे भी हल्के करता है। यहाँ विचार ये है कि बेकिंग सोडा का प्राकृतिक खुरदरापन एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है और नींबू का रस त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है। लेकिन क्या इस बात के समर्थन में कोई ठोस सबूत है? अगर आपने अब तक का वीडियो ध्यान से देखा है तो जवाब सुनकर आप सरप्राइज नहीं होंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बेकिंग सोडा आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। साथ ही रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि बेकिंग सोडा दरअसल आपके कीमती एपिडर्मिस के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन पीएच स्केल पर इंसानी त्वचा की रैंक 4 और 6 के बीच होती है, यानी आपकी त्वचा में भी थोड़ी एसिडिटी होती है। बेकिंग सोडा जैसे बहुत ही बेसिक पदार्थ के संपर्क में आने पर एसिड और बेस के इस टकराव से शायद आपकी त्वचा का पीएच लेवल बदल सकता है, जिससे अनचाहे कॉम्प्लिकेशंस जैसे जलन, रूखी त्वचा, त्वचा के छिलके निकलना, मुहासे और डर्मेटाइटिस आदि के बढ़े हुए लेवल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या नींबू के रस की प्राकृतिक एसिडिटी बेकिंग सोडा की बेसिकनेस को खत्म कर देगी, तो जवाब वही पहले जैसा ही है। ये साबित नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी तो दोनों इंग्रेडिएंट्स के सही प्रोपोर्शंस जानना बहुत ही मुश्किल होगा। साथ ही केवल नींबू के रस को त्वचा पर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। ये बेकिंग सोडा की तरह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इससे स्किन केयर में कोई फायदा भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके पोषक तत्व इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशंस में नहीं होते कि त्वचा द्वारा डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लिए जाएं। कई बार हम दिल से ऐसा चाहते हैं कि दुकानों में आमतौर पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स की बजाय हमें सस्ते और ज्यादा एक्सेसिबल सॉल्यूशंस मिल जाएं। लेकिन अक्सर कड़वी सच्चाई ये होती है कि कई बार इन घरेलू नुस्खों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बेकिंग सोडा खुद से प्लाक कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे नींबू के रस के साथ मिलाकर घरेलू टूथपेस्ट की तरह इस्तेमाल करने या त्वचा की देखभाल करने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है। माफ करिए दोस्तों, लेकिन अगर आपको नतीजे चाहिए तो शायद आपको सही चीज ही इस्तेमाल करनी होगी। अब एक सवाल मैं आप जैसे लॉयल व्यूअर्स से पूछना चाहूंगी। आप में से जिन लोगों ने घरेलू नुस्खों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, वो बताएं कि आपके साथ कौन सी चीज सही हुई और कौन सी गलत। हमें आपके किस्से, अनुभव और इस विषय पर आपका फीडबैक सुनने में बहुत दिलचस्पी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।